स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और आज हम फिर हिस्ट्री के बेस्ट 15 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के साथ। और ये बेस्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो आपका नॉलेज जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा और आपके नॉलेज में बड़ी ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो शुरू करते हैं इन 15 क्वेश्चन को। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, 151 नंबर का क्वेश्चन है। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? एक चरक एक व्यक्ति थे, एक नागा अर्जुन एक व्यक्ति थे। तो ये किसके दरबार के मतलब किसके दरबार में रहते थे, उसी की दरबार की ये शोभा भी होंगे। तो ये आपके जो रहते थे ये अशोक के दरबार में या कुमारगुप्त के भी। और आपका सी कनिष्क, डी आपका चंद्रगुप्त। तो ये नागा अर्जुन और ये चरक जो हैं ये आपके कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होता है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, कनिष्क इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? कौन सा ऐसा शासक था जिसने बड़े पैमाने पर मतलब बहुत ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो ऐसा कौन सा शासक है? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी होने वाला है। कुषाण शासकों ने क्या है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। और अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में कनिष्क पढ़ा वो कुषाण वंश का ही एक शासक था। और अगर आपसे ये पूछा जाए किसने शुरू की थी ये स्वर्ण मुद्राएं, तो वो आपका क्या था, ये ग्रीक वासियों ने सबसे पहले शुरू की थी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे? भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो थे वो किसने, जिनको सिल्क रूट भी बोला गया है। सिल्क माने आपका होता है रेशम, तो उसको सिल्क रूट बोला गया था। और ये सिल्क रूट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट थे व्यापार की दृष्टि से और आपके कनेक्शंस की दृष्टि से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट थे। आपके इंटरनेशनल रिलेशन की तरह मतलब रिलेशन से संबंधित आप मतलब एक देश का दूसरे देश से जो संबंध होता था वो रेशम मार्ग से ही हुआ करता था उस टाइम पे। तो ऑप्शन ए आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी आपका मौर्य। मौर्य बोले तो मौर्य शासक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है, सिल्क रूट की जो स्थापना की थी वो आपकी किसने की थी, कनिष्क ने की थी। इसी ने इसका आरंभ किया था। तो इसका ऑप्शन आपका बी होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? शुंग वंश एक आया था और उस वंश के बाद किसने राज्य किया था इसके बारे में आपको बताना है। कण्व वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश। तो ये इसका सही ऑप्शन आपका दोस्तों क्या होता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब आपका है कण्व वंश आपका क्या होता है इसका राइट आंसर। और देख लेते हैं इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? अभी जो हम कनिष्क के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो कनिष्क को भी एक व्यक्ति ने हरा दिया था। उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये चीनी व्यक्ति था। ऑप्शन ए पान्यांग, ऑप्शन बी पेंचाओ, ऑप्शन सी आपका होटी और ऑप्शन डी आपका सी हुआंग टी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों जो है वो आपका क्या है, पेंचाओ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इसका होता है। और देखते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब यही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जिसने बहुत एक ऊंचे स्तर पे बहुत मतलब बेहतर बृहद स्तर पे आपके क्या सिक्के चलाए थे, वही व्यक्ति आपका क्या था, उसी ने आपके क्या नियमित रूप से भी चलाए थे। तो वो कौन से शासक थे? कुषाण शासक थे, सातवाहन थे, शक थे, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसका आंसर तो सोच ही लिया होगा। इसका ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए ही होने वाला है, क्योंकि कुषाण शासकों ने ही स्वर्ण मुद्राएं नियमित रूप से और सबसे ज़्यादा चलाई थी। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का जो एक ग्रंथ है गौरव ग्रंथ,
जीवक चिंतामणि गौरव ग्रंथ क्या है, मतलब बहुत बेहतरीन ग्रंथ आपका है गौरव ग्रंथ, जिसको जीवक चिंतामणि बोला गया है। तो ये किससे संबंधित था? ये आपका हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ईसाई धर्म से। तो आपने जीवक एक सुना होगा, जीवक आपका क्या था? ये आपका जैन धर्म से व्यक्ति संबंधित था। और पहली बात तो आप तमिल यानी कि साउथ इंडिया के जो भी आपके मतलब जो भी क्षेत्र मिलेंगे वो जैन धर्म से ही अधिकतर संबंधित होंगे, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? जैन धर्म। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ऐसा आपको बताना है जो संगम साहित्य से संबंध नहीं रखता है। चोल चेर पांड्या आपके संगम साहित्य से संबंध रखते थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट जवाब होता है। और इसका आपका संबंध संगम साहित्य से बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? एक व्यक्ति था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था और वो गुप्त वंश का था। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, स्कंदगुप्त ने ऐसा किया था। हूणों को पराजित करने का श्रेय आपको किसको जाता है? स्कंदगुप्त को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता आपके कौन थे? कौन लोकप्रिय देवता थे? बुद्ध थे? नहीं थे। शिव, विष्णु, सूर्य? इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों, गुप्त काल में आपका क्या हो गया था? वैदिक धर्म आ गया था। और वैदिक धर्म में लोग जिस देवता की पूजा कर रहे थे वो आपका क्या हो गया था उस समय पे? आपका क्या होगा था? वैष्णव धर्म आ गया था। कौन सा? वैष्णव बोले तो विष्णु धर्म आ गया था, जो कि वैदिक काल की तरह ही था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या था? बिल्कुल सही जवाब आपका सी ऑप्शन सही होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित कर दिया था? तो इसका जो सही जवाब आपका होता है वो आपका कौन सा होता? आर्यभट्ट आपका इसका सही जवाब होता है। यहाँ पे ध्वंतर भी दिया हुआ है, बराहमिहिर भी दिया हुआ है, ये भी लोग गणितज्ञ थे। ध्वंतर एक चिकित्सक थे। लेकिन इसका जो सही आंसर है जिसने गणित के विषय में मतलब गणित को एक अलग ही स्थान दे दिया था वो आपका आर्यभट्ट ही था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? और ये जो आपका इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है? इंदौर बिल्कुल भी नहीं। पार्श्वनाथ पर्वत नहीं है दोस्तों। इसका जो आपका सही आंसर है क्या? आबू पर्वत है। और ये आबू पर्वत आपका दो जगह दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब होंगे। अब देखते हैं इसमें से इसका कौन सा सही जवाब बैठता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब होता है। आबू पर्वत इसका सही ऑप्शन होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो बुंदेल राजपूतों ने, सिंधिया ने, चंदेल ने या होलकर ने? तो जो खजुराहो का जो निर्माण कराया था, खजुराहो में जो मंदिर हैं उनका चंदेल शासकों ने कराया था। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसका आंसर कौन सा होने वाला है। नरसिंह देव ने डाली थी, या फिर अयाती केसरी ने, या फिर प्रताप रुद्रदेव ने, या फिर केसरी ने? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। अयाती केसरी ने आपका क्या है? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। और देख लेते हैं सही आंसर आपका यही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? बताइए आप लोग, उस शासक का नाम जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। आप लोग बताना इसका कमेंट बॉक्स में भी। हालांकि मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि लास्ट में जाते जाते जवाब भी नहीं दिया। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या है? राणा कुंभा है। ऑप्शन बी आपका राणा सांगा है। ऑप्शन सी राणा हमीर है। या डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? ये आपका एक ही व्यक्ति था। राणा कुंभा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विजय स्तंभ जारी करा दिया था। विजय स्तंभ बोले तो एक मतलब पिलर बनवा दिया था और उस पर लिखवा दिया था विजय, मतलब विजय स्तंभ। तो ये इसका क्या था? इसका सही जवाब आपका क्या था? ऑप्शन ए
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इस क्लास का आनंद लेते रहें, एंजॉय करते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।